प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बीए पार्ट प्रथम में वेलकम। आज की हमारी महत्वपूर्ण क्लास है, टॉपिक है, उसका नाम है हड़प्पा कालीन सभ्यता। आपके सिलेबस का पहला अध्याय है जिसका नाम है हड़प्पा कालीन सभ्यता। अब सबसे पहले ये प्रश्न उठता है कि ये जो विश्व की सबसे महान सभ्यता थी उसका नाम क्या होना चाहिए। उसका नाम हड़प्पा सभ्यता होना चाहिए, सिंधु घाटी सभ्यता होना चाहिए या सरस्वती सभ्यता होना चाहिए। ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसके बारे में अलग अलग मत हैं। पहला है कि इसका नाम क्या होना चाहिए, इसका नाम होना चाहिए सिंधु घाटी सभ्यता। आप बुक्स में पढ़ते हैं, बुक्स में नाम लिखता है सिंधु घाटी सभ्यता। देखो, विद्वानों ने सबसे पहले इस सभ्यता का नाम रखा सिंधु घाटी सभ्यता। क्यों? क्योंकि ये सिंधु नदी आ रही है, ये भारत से होते हुए पाकिस्तान होते हुए अरब सागर में गिर रही है। तो इस सभ्यता के अनेक महत्वपूर्ण नगर सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे, इस सभ्यता के महत्वपूर्ण नगर सिंधु और उसके सहायक नदियों के किनारे स्थित होने के कारण इसका नाम पड़ा सिंधु घाटी सभ्यता। जबकि कुछ विद्वान कहते हैं नहीं, ये पाकिस्तान की महत्वपूर्ण नदी है, तो इसका नाम सही नहीं है क्योंकि ज्यादा स्थान भारत में है, तो पाकिस्तान की जो महत्वपूर्ण नदी है उसके आधार पर इसका नामांकन नहीं होना चाहिए। वो कहते हैं कि नहीं, ज्यादा स्थान भारत में, तो भारत की नदी के आधार पर उसका नाम होना चाहिए। तो प्राचीन काल में भारत में एक महत्वपूर्ण थी नदी जिसका नाम था सरस्वती। वो बहती पाकिस्तान तक जाती थी। इस नदी के ऊपर वर्तमान जो नदी बह रही है उसका नाम है घग्गर के पेटे के ठीक नीचे प्राचीन काल में नदी थी जिसका नाम था सरस्वती। तो अनेक राष्ट्रवादी भारतीय इतिहासकारों के अनुसार इस सभ्यता का नाम होना चाहिए सरस्वती सभ्यता। क्या नाम होना चाहिए? सरस्वती सभ्यता। क्योंकि इस सभ्यता के ज्यादा स्थान भारत में है, भारत की प्रमुख नदी थी उस समय सरस्वती। इस सरस्वती नदी के किनारे और उसकी सहायक नदियों के किनारे, यानी सरस्वती और उसकी सहायक नदियों के किनारे इस सभ्यता के अनेक महत्वपूर्ण नगर थे। इसलिए लोगों ने कहा या विद्वानों ने कहा इसका नाम होना चाहिए सरस्वती सभ्यता। तो सरस्वती नदी पे अनेक सरस्वती नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे महत्वपूर्ण नगर स्थित होने के कारण इसका नाम रखा गया सरस्वती सभ्यता। अब दोनों ही नाम गलत हैं, किसी भी बुक्स में है। वास्तविक इसका नाम आता है, उसका सही नाम है वो है हड़प्पा कालीन सभ्यता। ये जो सभ्यताओं का अध्याय है, ये इसको इतिहास की एक शाखा है जिसका नाम है आर्कियोलॉजी। यानी आर्कियोलॉजी मतलब पुरातत्व विज्ञान। तो पुरातत्व विज्ञान या आर्कियोलॉजी में नियम लिखा हुआ है, स्पष्ट नियम लिखा हुआ है, जिस स्थान से किसी सभ्यता के सबसे पहले साक्ष्य मिले, तो जहां से सबसे पहले साक्ष्य मिले उस स्थान के नाम पे इस सभ्यता का नाम रखा जाना चाहिए। तो इस महान सभ्यता के सबसे पहले साक्ष्य कहां से मिले? हड़प्पा में मिलने के कारण आर्कियोलॉजी या पुरातत्व विज्ञान के नियम के आधार पर इस सभ्यता का नाम पड़ा हड़प्पा सभ्यता। अब कालीन का मतलब है जिस समय हड़प्पा के नगर में लोग निवास कर रहे थे, उस समय अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत के अनेक महत्वपूर्ण नगरों में भी हड़प्पा सभ्यता के लोग निवास कर रहे थे। तो इसलिए इसका सही नाम पड़ेगा हड़प्पा और उसके काल की सभ्यता, यानी हड़प्पा कालीन सभ्यता। तो हड़प्पा कालीन सभ्यता इसका सही नाम है। किसी बुक्स में सिंधु घाटी सभ्यता नाम मिलता है तो समझ लो किताब भी गलत है, ये नाम भी सही नहीं है। वास्तविक नाम है हड़प्पा कालीन सभ्यता। अब हम प्रारंभ कर रहे हैं हमारे सिलेबस का पहला अध्याय जिसका नामांकन, यानी क्या नाम होना चाहिए हमें नामांकन, तो इसका नाम क्या होना चाहिए? हड़प्पा कालीन सभ्यता। अब हम अगले अध्याय में
ये तो थी बैकग्राउंड, यानी कोई भी चीज को पढ़ने से पहले हमें मालूम होना चाहिए वो चीज है क्या। तो सबसे पहले इस महान जो सभ्यता थी, ये हड़प्पा सभ्यता विश्व की महान सभ्यता थी। इसके समय की अनेक थी सभ्यताएं, चीन में चीन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, और इराक में मेसोपोटामिया की सभ्यता। उसी समय भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में एक थी सभ्यता जिसका नाम था हड़प्पा कालीन सभ्यता। तो हड़प्पा कालीन सभ्यता अपने समय की सभी सभ्यताओं में से महान और सर्वाधिक प्रसिद्ध थी। ये हमारा अध्याय है। तो इस सभ्यता का नाम क्या है? इस सभ्यता का नाम क्या है? हड़प्पा कालीन सभ्यता। हड़प्पा कालीन सभ्यता अगले अध्याय में पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।